हरे कृष्णा। नमस्कार भक्तगण, मैं स्नेहलता तिवारी आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा हम सभी पर बनी रहे। आज प्रदोष व्रत है। आज आषाढ़ माह की त्रयोदशी तिथि है। त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत के नाम से भी जाना जाता है। जो त्रयोदशी जिस दिन पड़ती है उस दिन के हिसाब से उसका फल भी मिलता है। आज की त्रयोदशी तिथि बुधवार को पड़ रही है, इसलिए इसे बुध प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाएगा। प्रदोष अथवा त्रयोदशी व्रत का फल मनुष्य को संतोषी एवं सुखी बनाता है। बुध त्रयोदशी का व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस व्रत में हरी वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए और कोई भी व्रत हो बिना कथा के पूर्ण नहीं होता। तो आइए सुनते हैं बुद्ध प्रदोष व्रत कथा, प्रदोष व्रत कथा और गणेश भगवान की बहुत ही प्यारी कहानी। पूरी कथा का श्रवण कीजिएगा। प्रेम से बोलिए पार्वती पते नमः। एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। विवाह के कुछ दिनों बाद उसकी पत्नी मायके चली गई। कुछ दिन बीतने के बाद वह पुरुष अपनी पत्नी को लेने उसके मायके गया। बुधवार को जब वह पत्नी के साथ लौटने लगा तो ससुराल वालों ने उसे रोकने का प्रयत्न किया कि विदाई के लिए बुधवार का दिन शुभ नहीं होता, लेकिन वह नहीं माना और पत्नी के साथ बैलगाड़ी पर चल पड़ा। विवश होकर सास ससुर ने अपने जमाई और पुत्री को भारी मन से विदा किया। नगर के बाहर पहुंचने पर पत्नी को प्यास लगी। पुरुष लोटा लेकर पानी की तलाश में चल पड़ा। पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर बाद पुरुष पानी लेकर वापस लौटा। तब उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी और के साथ हंस हंस कर बातें कर रही है और उसके लोटे से पानी भी पी रही है। उसको यह सब देखकर बहुत क्रोध आया और जब वह उन लोगों के निकट पहुंचा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा, क्योंकि उस आदमी की सूरत उसी की भांति थी। पत्नी भी सोच में पड़ गई। दोनों पुरुष झगड़ने लगे। धीरे धीरे वहां काफी भीड़ इकट्ठा हो गई और सिपाही भी आ गए। हम शकल आदमियों को देखकर वे भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने स्त्री से पूछा, उसका पति कौन है? वह परेशान होकर बोली, मुझे नहीं पता इनमें से मेरा पति कौन है, क्योंकि दोनों तो एक जैसे ही दिख रहे हैं। तब वह पुरुष शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, हमारी रक्षा करें। मुझसे बड़ी भूल हुई है कि मैंने सास ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार को पत्नी को विदा करा लिया। मैं भविष्य में ऐसा कदापि नहीं करूंगा। जैसे ही उसकी प्रार्थना पूरी हुई, दूसरा पुरुष अंतर ध्यान हो गया। पति पत्नी सकुशल अपने घर पहुंच गए। उस दिन के बाद से पति पत्नी नियम पूर्वक बुद्ध त्रयोदशी प्रदोष व्रत रखने लगे। त्रयोदशी व्रत के प्रभाव से उनका घर धन धान्य और संतान से भर गया। वह सुखी जीवन जीते हुए आनंद पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। आइए सुनते हैं त्रयोदशी व्रत कथा। प्राचीन काल में एक गरीब पुजारी हुआ करता था। उस पुजारी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी अपने भरण पोषण के लिए पुत्र को साथ लेकर भीख मांगती हुई शाम तक घर वापस आती थी। एक दिन जब वह भिक्षा मांगकर वापस लौट रही थी तो उसकी मुलाकात विदर्भ देश के राजकुमार से हुई, जो कि अपने पिता की मृत्यु के बाद दर दर भटकने लगा था। उसकी यह हालत पुजारी की पत्नी से देखी नहीं गई। वह उस राजकुमार को अपने साथ अपने घर ले आई और पुत्र जैसा रखने लगी। एक दिन पुजारी की पत्नी अपने साथ दोनों पुत्रों को सैंडिल ऋषि के आश्रम ले गई। वहां उसने ऋषि से शिव जी के प्रदोष व्रत की कथा एवं विधि सुनी और वह घर जाकर प्रदोष व्रत करने लगी। एक बार दोनों बालक वन में घूम रहे थे। उसमें से पुजारी का बेटा तो घर लौट गया, परंतु राजकुमार वन में ही रह गया। उस राजकुमार ने गंधर्व कन्याओं को कीड़ा करते हुए देखा तो वह उनसे बात करने लगा। उस कन्या का नाम अंशुमति था। उस दिन वह राजकुमार घर देरी से लौटा। राजकुमार दूसरे दिन फिर उसी जगह पर गया जहां अंशुमति अपने माता पिता से बात कर रही थी। तभी अंशुमति के पिता ने उस राजकुमार को पहचान लिया। उनसे कहने लगा, आप तो विदर्भ नगर के राजकुमार हो ना? आपका नाम धर्मगुप्त है। अंशुमति के माता पिता को वह राजकुमार पसंद आया और उन्होंने कहा कि शिव जी की कृपा से हम अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहते हैं।
क्या आप इस विवाह के लिए तैयार हैं? राजकुमार ने अपनी स्वीकृति दे दी। तो उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। बाद में राजकुमार गंधर्व की विशाल सेना के साथ विदर्भ पर हमला कर दिया और घमसान युद्ध कर विजय प्राप्त की तथा पत्नी के साथ राज्य करने लगा। वहां उस महल में वह पुजारी की पत्नी और पुत्र को आदर के साथ ले आया तथा साथ रखने लगा। पुजारी की पत्नी तथा पुत्र के सभी दुख दूर हो गए और दरिद्रता भी नष्ट हो गई और वे सुख से साथ अपना जीवन व्यापित करने लगे। कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन अंशुमति ने राजकुमार से इन सभी बातों के पीछे का कारण पूछा और रहस्य पूछा। तब राजकुमार ने अंशुमति को अपने जीवन की पूरी बात बताई और साथ ही प्रदोष व्रत का महत्व और व्रत से प्राप्त फल से भी अवगत कराया। उसी दिन से प्रदोष व्रत की प्रतिष्ठा व महत्व बढ़ गया तथा मान्यता अनुसार लोग यह व्रत करने लगे। कई जगहों पर अपनी श्रद्धा के अनुसार स्त्री पुरुष दोनों ही यह व्रत करते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कष्ट और पाप नष्ट हो जाते हैं एवं मनुष्य को सुखों की प्राप्ति होती है। प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय। आइए अब सुनते हैं गणेश भगवान की बहुत ही प्यारी कथा। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी थे और उन दोनों के एक पुत्र था। ब्राह्मण गणेश जी का बड़ा ही भक्त था। वह दिन रात गणेश जी की सेवा में लगा रहता था और घर के कामों में भी ध्यान नहीं देता था। उसकी पत्नी बहुत चिंतित हो जाती थी। वह अकेले ही घर का सारा काम करती थी और यह बात उससे बहुत दुखी करती थी। ब्राह्मणी बहुत दिनों तक अपने पति को समझाने की कोशिश करती रही, परंतु उसके पति का मन बदलने का नाम ही नहीं लेता था। घर में रोज झगड़ा होता था और उसका बेटा उनकी बातों का कभी ध्यान नहीं देता था। एक दिन बेटा बहुत दुखी हो गया और उसने तय किया कि वह गणेश जी से शिकायत करेगा और वह आज गणेश जी से मिलने जाएगा और उनसे मिलकर ही वापस आएगा। उसने मन में ठान ली कि आज वह गणेश जी के पास जाकर ही लौटेगा। वह जोर जोर से जय गणेश बोलते बोलते बहुत दूर एक घने जंगल में चला गया। लड़के को डर भी लगने लगा, लेकिन वह निरंतर जय गणेश बोलता रहा। तभी गणेश जी का सिंहासन झूलने लगा और रिद्धि सिद्धि बोली, महाराज तुम्हारे कानों में अब तुम्हारे प्रेम भक्त की पुकार पड़ गई है, इसलिए अब तुम्हें उसकी रक्षा करनी चाहिए। गणेश जी ने फिर अपने सामान्य रूप में आकर ब्राह्मण के पास आए और बोले, लड़के तू क्यों रो रहा है? लड़का ने बताया, मुझे गणेश जी से मिलने का बहुत मन था, लेकिन मैं डर गया हूँ। गणेश जी ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा डर कैसे दूर हो सकता है? मैं यहाँ हूँ। लेकिन लड़के को इस बात पर कोई विश्वास नहीं हुआ। लड़के ने फिर डर के साथ जय गणेश जी बोलना शुरू किया। तब गणेश जी का सिंहासन हिलने लगा और रिद्धि सिद्धि बोली, महाराज यह बच्चा सच्चा भक्त है, आपको उसकी रक्षा करनी चाहिए। फिर गणेश जी ब्राह्मण वेश में लड़के के पास आए और बोले, लड़के घर चला जा। लड़का बहुत खुश हो गया और घर लौट आया। जब उसने घर की ओर देखा तो वह चौंक गया। वहां पर एक अछूत दरबार दिखाई दिया। बाहर घोड़ा खड़ा था और अंदर दुल्हन बैठी थी। लड़के की माँ बोली, तेरे भगवान गणेश जी ने हमारे प्रति बहुत कृपा की है। आज से हम सब गणेश जी की पूजा करेंगे। सब बहुत खुश हुए और ब्राह्मण का बेटा भगवान गणेश की पूजा करने लगा। उसकी पूजा भक्ति से भगवान गणेश खुश हुए और बोले, तुम मुझसे कुछ भी मांगो, आज मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। लड़के ने कुछ देर सोचते हुए बोला, हे प्रभु, मुझे आपका आशीर्वाद और भक्ति चाहिए। हे भगवान, इसके सिवा मुझे इससे अधिक और कुछ नहीं चाहिए। गणेश जी बहुत प्रसन्न हुए और आशीर्वाद दिया। इसके बाद उसके घर में सुख शांति आई और सब सुख पूर्वक रहने लगे, आनंद पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते हुए अंत में स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। दोस्तों, यह थी प्रदोष व्रत की कथा। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी धार्मिक कथाएं आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद। राधे राधे। जय माता दी।